दत्तात्रेय जी यदु के संवाद में दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने अपना दूसरा गुरु वायु को बनाया। वायु हम श्वास में लेते हैं, उसको फिर रोकते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जो लेते हैं वो भी वायु है, जो छोड़ते हैं वो भी वायु है। उसी में अगर उतार चढ़ाव आ जाए, किसी को श्वास जल्दी जल्दी आए या श्वास रुकी रह जाए, तब कहते हैं इनको वायु का रोग हो गया, इनको श्वास का रोग हो गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं जीवन में जैसे वायु का संतुलन चाहिए, इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को संतुलित रहना चाहिए। बहुत अधिक भोजन ना करें, बहुत अधिक व्रत ना करें, बहुत अधिक तपस्या ना करें, बहुत अधिक तितिक्षा ना करें। संतुलित रहे, संतुलित वायु की तरह। वायु जब संतुलित रहता है तो परिणाम क्या हो जाता है कि हमारा जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आप जिस गाड़ी को चलाते हैं, जिस वाहन को चलाते हैं, उसके जो नीचे पहिए टायर जिसको कहते हैं, उसमें वायु ही तो भरी रहती है। लेकिन वायु अगर बहुत अधिक हो जाए तो टायर फट जाएगा, और वायु यदि उसमें कम हो तो गाड़ी में गति नहीं आएगी। जीवन में जो सीखने की बात है वायु से, वो ये है कि हर क्षेत्र में हम संतुलित रहें। तो दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं भगवान की भक्ति का संबंध, जीवन में आनंद का संबंध, जीवन में सुख का संबंध और जीवन में शांति का संबंध वायु से है और संतुलन से है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं है, कभी कभी तो हमने देखा है कि आंधी आती है, तो आंधी में भी तो वायु ही बहती है ना। और कभी कभी बहुत गर्मी में घुटन हो जाती है, पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है, इसका तात्पर्य उस समय वायु कम है। तो वायु के कम होने में घुटन होती है, और वायु आंधी के रूप में बहुत अधिक आ जाए तो कार्य नहीं करने देती, हमें गतिरोध करती है वायु। इसी प्रकार से जीवन के किसी भी क्षेत्र में अतिरेकवादी दृष्टिकोण जो होता है, बहुत अधिक भोजन करना और बहुत अधिक व्रत करना, पंचाग्नि तापना, कठिन कठिन यात्राएं करना, ये सब क्या है? ये सब भगवान में निष्ठ नहीं करते हैं। ये हम इसको करके ऐसा मानते हैं कि हमने इतना कठिन कार्य किया। तो हमने जब कठिन कार्य किया तो हमारी स्थिति मैं में हो जाती है, भगवान में नहीं रहती है। हम आनंद में स्थित नहीं रह पाते, हमें शांति नहीं मिल पाती, हमें सुख नहीं मिल पाता। हम केवल अपनी प्रतिज्ञा में निष्ठ हो करके केवल अपने प्रतिज्ञा को ही पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वायु के द्वारा वो ये सीखे कि जीवन में कितना संतुलन चाहिए। शीतल वायु बह रही हो, सुगंधित वायु बह रही हो और मंद मंद बह रही हो, तो वो जीवन के लिए बहुत आनंददायी होती है, फलदायी होती है। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने वायु को दूसरा गुरु माना कि हमारे जीवन में वायु पहले पूरक हो, फिर कुंभक हो, फिर रेचक हो। पहले वायु को हम अंदर भरें, फिर वायु को रोकें और फिर वायु को खर्च करें। इसका संतुलन जिसके जीवन में आ जाता है, उसी को योग कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को उपलब्धि कहते हैं। दत्तात्रेय जी ने इसीलिए वायु को अपना दूसरा गुरु माना।